सो बेटा आज का हमारा टॉपिक है बाईसाइक्लो कंपाउंड। आज का टॉपिक होगा बाईसाइक्लो कंपाउंड। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ में आ जाएगा सभी को। बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है बेटा? बाईसाइक्लो कंपाउंड में दो कॉमन कार्बन होते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड में 2 होते हैं कॉमन कार्बन एटम, ठीक है। और बाईसाइक्लो का मतलब इसमें 2 साइकिल होती है, 2 रिंग होती है। इसमें 2 साइकिल या 2 रिंग होती है टोटल, और उसमें 2 जो कार्बन एटम है वो कॉमन होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। अब बेटा इसके बाद देखिए कैसे कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मान लो बेटा मैंने ये कंपाउंड लिया इस तरीके से और मैंने इसको यू जोड़ दिया। बेटा सब ध्यान से देखो, अब जो ये 2 कार्बन है, एक तो ये और एक ये, इनको हम बोलते हैं ब्रिज कार्बन। इन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रिज कार्बन। तो इस कंपाउंड में 2 साइकिल है, ठीक है, और इस कंपाउंड में 2 कार्बन कॉमन है। भाई ये कार्बन जो इस साइकिल के लिए भी है, ये कार्बन इस पूरी साइकिल के लिए भी है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है। समझ में आया बेटा? बताओ, आपको पता लगा बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है? जिसमें 2 कॉमन कार्बन, मतलब वो दोनों कार्बन दोनों रिंग को जोड़ रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में नेमिंग का रूल क्या होता है? आपको लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चेन की तरफ नंबरिंग करनी है। लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चेन की तरफ नंबरिंग करनी है, ठीक है, कर लोगे। अब इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करें? तो नंबरिंग इसमें शुरू होगी ब्रिज कार्बन से। नंबरिंग इसमें किससे शुरू होगी बेटा? ब्रिज कार्बन से। तो आप लोग देखो, ये भी ब्रिज कार्बन है और ये भी ब्रिज कार्बन है, ठीक है, दोनों ब्रिज कार्बन है। इसके आगे देखिए बेटा, अब आप मुझे ये बताओ इस साइकिल में कितने कार्बन है? 1 2। ब्रिज कार्बन को छोड़ के इस साइकिल में कितने कार्बन है? 1 2। तो दोनों में 2 कार्बन है, तो मैं नंबरिंग कहीं से कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने मान लो बेटा यहां से नंबरिंग की 1 2 3 4, हो गया बेटा, ठीक है ना। इसमें दोनों तरफ की जो साइकिल थी उसमें बराबर ही कार्बन थे, तो हम कहीं से नंबरिंग कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 6 7, इसमें टोटल कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। अब इन कंपाउंड का नेम हम कैसे लिखते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो हो गया। तो बाईसाइक्लो का मतलब इस कंपाउंड में 2 साइकिल है, उसके आगे आप ये लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपको ये बताना है कि ब्रिज कार्बन को छोड़ के जो आपकी क्लोज चेन है इसमें कितने कार्बन है? 1 2, तो आप यहां लिखिए 2, ठीक है। फिर ये एक साइकिल ये है, इसमें भी 2 कार्बन है, 1 2, बीच में डॉट लगाओगे, और जो ये बीच वाला आपका है इसमें एक ही कार्बन है, तो यहाँ आएगा 1 2 2 1, बाईसाइक्लो 2 2 1। और टोटल कितने कार्बन है? 7, तो हेप्ट, और बॉन्ड सिंगल है तो एन। इस कंपाउंड का नाम क्या बना? बाईसाइक्लो 2 2 1। बेटा ब्रिज कार्बन को छोड़ देना, इस साइकिल में कितने कार्बन है? बीच में 2, इस साइकिल में कितने कार्बन है? 2, और इस बीच वाले में कितना कार्बन है? 1। ब्रिज वाले कार्बन को छोड़ के, और नंबरिंग कहां से शुरू करनी है? ब्रिज वाले कार्बन से। तो इसका नाम क्या बना? बाईसाइक्लो 2 2 1, और 7 कार्बन है तो हेप्टेन। इसका नाम आया बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन, ठीक है। हाँ बेटा, आया आपको ये कंपाउंड समझ? मैम एक बार फिर बता दो। बेटा फिर करवाऊं, देखो ध्यान से। आपको ये पता लगा ब्रिज कार्बन होता क्या है? बेटा ये दोनों कार्बन ऐसे हैं साइकिल को जोड़ रहे हैं, तो नंबरिंग शुरू करनी है ब्रिज वाले कार्बन से, और फिर नंबरिंग को आपको लेके जाना है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चेन की तरफ। अब बेटा इसमें तो बराबरी चेन थी, यहाँ भी यहाँ भी, तो नंबरिंग में चाहे इससे शुरू कर दो चाहे इससे शुरू कर दो, नंबरिंग हर एक कार्बन की होगी 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहले ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, तो आपको इसमें लिखना है बाईसाइक्लो। इसके बाद बेटा
इधर कितने कार्बन है? 2 है। ब्रिज कार्बन को छोड़ के इस साइकिल में 2 कार्बन है तो 2 लिखा, इस साइकिल में भी 2 कार्बन है तो 2 लिखा, और बीच वाली साइकिल में एक ही कार्बन है तो 2 2 1, और 7 कार्बन हुए तो हेप्ट, और बॉन्ड सिंगल है तो एन। इसका नाम बना बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, समझ जाओगे आप लोग। अभी लिखना कैसे है, पहले लार्जेस्ट चेन की कार्बन, फिर स्मॉलेस्ट के, इसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको लिखना है। ओके, तो ये इसका नाम हुआ बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। करवाओ बेटा नेक्स्ट एग्जांपल। अभी अगला एग्जांपल करें। यस मैम। ठीक है, मैं आपको 3-4 एग्जांपल पहले समझाती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से करवाऊंगी। चलिए सेकंड एग्जांपल है। अब बेटा रुचिका तो क्लास में लेट आई है, कल से नहीं चलेगा ये सब, क्लास में टाइम पे आया कर। नेक्स्ट कंपाउंड है ये, ठीक है, और इसके साथ में ये हो गया। तो बेटा ये कंपाउंड बाईसाइक्लो है, समझ में आया तुम्हें? बताओ, बाईसाइक्लो है। अब इसमें ब्रिज कार्बन कौन कौन से है बताओ? एक तो ये है ब्रिज कार्बन और एक ये है ब्रिज कार्बन। इसमें ये दोनों ब्रिज कार्बन है, बताओ बेटा। यस मैम। चलो अब मुझे ये बताओ बेटा, मैं नंबरिंग किस तरफ करूं? 1 तो इसे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने मान लो इसको दिया 1। अब बताओ 2 किसको दोगे? राइट साइड मैम, ये इधर साइकिल की तरफ, इधर पहले लॉन्ग चेन को दोगे। 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब बताओ नेमिंग कैसे करें? सबसे पहले क्या लिखोगे? बाई साइक्लो, बाई साइक्लो। आगे बोलो, इसके आगे क्या करोगे? 4 1 2 3 4। इस साइकिल में 4 कार्बन है, इसमें 1 2 है, और इस बीच वाले में, इसमें बीच में कोई कार्बन है नहीं है, तो यहाँ 0 है। समझ में आया 0 क्यों आया? बाईसाइक्लो 4 2 0, और टोटल कितने कार्बन हुए? 8, तो ऑक्ट, और बॉन्ड सिंगल है तो एन। इसका नाम क्या बना? बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन। आया समझ में? मैम ये 0 लिखना जरूरी है? हाँ बेटा बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंपाउंड का नेम आप लोग लिखना, ये है बेटा, ठीक है, एक तो ये है और एक इसके साथ में ये। इस कंपाउंड का नेम आप लोग लिखें बेटा, करो। कर रहे हो? चलिए बताओ, इसमें बच्चों नंबरिंग तुमने कहां से शुरू की? इसमें ये दोनों है ब्रिज हेड कार्बन, तो तुम्हारी मर्जी है, या 1 इसको लो, बिल्कुल ठीक है। चलो मैंने ये बाईसाइक्लो 4.3.0। हाँ जी, नोनागन नोने। देखो बच्चों तुमने नंबरिंग लिखी होगी, चाहे यहां से कर लेना 1, ठीक है। ब्रिज कार्बन से किधर जाना है? पहले लॉन्ग चेन की तरफ जाना है, तो तुम लोगों ने इसका नेम ये लिखा, बोलो मुझे क्या लिखा बताओ? बाईसाइक्लो 4.3.0 नोनेन। हो गया, बाईसाइक्लो 430 नॉन एन। आ रहे हैं ना समझ में? चलो अब नेक्स्ट देती हूँ, आप लोग लिखना, उनकी नेमिंग करना। बाईसाइक्लो 430 नॉन एन। बेटा मेरे पास में एक बच्चा स्क्रीनशॉट भेज दो, चिराग बेटा भेजियो पूरा। इसका अटेंडेंस का? बेटा देखो तो सही है, 5-6 बच्चे कौन नहीं है क्लास में, बाकी बच्चे ये करो बेटा, ठीक है। बाकी बच्चे इसकी नेमिंग लिखो। मैं कंपाउंड आपके सामने लिख रही हूँ। अब है ना जीओसी बहुत इंटरेस्टिंग है, डेली क्लास में आया करो, पूरा पढ़ा करो, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। ऑर्गेनिक समझ में आगे तो अच्छे से कर लोगे।
अब ये दो कंपाउंड है बेटा, पहले वाला आप करो, सेकंड आपको मैं करवाऊंगी, ठीक है? करें। तो बच्चों बताओ पहले वाले में कौन कौन से हैं ब्रिज हेड कार्बन? ये दोनों हैं। तो अब नंबरिंग तुमने कहां से की? मैम लेफ्ट साइड। हाँ जी बेटा, 1 इसको मान लिया मैंने, बताओ अब 2 किधर चले? लेफ्ट साइड मैम, बेटा लेफ्ट साइड में मैम। सुनो, कहीं भी चल दो बराबर है। 2 3 4 5 6 7 8 आया समझ में? बेटा इसमें किसी भी तरफ लॉन्ग चेन थी नहीं, सब में 2 2 है, तो सारे सेम ही है ना। तो बच्चों आप बताओ इसका नाम क्या होगा? बाई साइक्लो 2 2 2 ठीक है, ऑक्टेन। 2 बाई साइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन। बिल्कुल। बेटा किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताओ। बाई साइक्लो 2 2 2 ऑक्टेन हुआ, कर लोगे ये वाला? चलो अब मैं अगला बताऊं। बेटा अगले में इस बार क्या जुड़ रहा है? मिथाइल। मिथाइल किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। तो आप लोग ये सोच रहे हो अब नंबरिंग हम कहां से करें? तो आपको रूल याद रखना है, नंबरिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगा? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन। हमेशा नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से होगी, और फिर सेम रूल रहेगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ नंबरिंग होगी। नंबरिंग कहां होगी? लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। बेशक कहीं पर ही जाए सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन आप नंबरिंग का रूल चेंज नहीं कर सकते। नंबरिंग होगी हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से शुरू होगी और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ होगी। तो बेटा आप लोगों को इतना समझ में सबको आ गया होगा। ये दोनों कार्बन है ब्रिज हेड, ये दोनों कार्बन है ना ब्रिज हेड। तो अब आप लोग ये सोचो, नंबरिंग इससे करोगे 1 या इससे करोगे 1? पहले नंबरिंग किस तरफ जाएगी? लॉन्ग चेन की तरफ। बच्चों बोलो बेटा, 1 इसको लोगे या 1 इसको लोगे? नीचे वाले को। नीचे वाले को। वेरी गुड बेटा, देखो क्यों समझाऊंगी मैं अभी। अब ये 1 हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी और पहले लॉन्ग चेन के पास जाओगे, तो 1 के बाद ये 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। बेटा यहां से मिथाइल ग्रुप 7 पे आया, रूल तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये तो देखेंगे ना कि एल्काइल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग कहां से मिली। अगर बेटा मैं इसको 1 मानती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मिथाइल 9 पे जाता, तो कौन सा ठीक है? मिथाइल 7 पे कि 9 पे? बोलो। 7 पे। 7 पे ठीक है ना। तो बेटा अब इनके नेम हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले बेटा आपको इसमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो कार्बन 7 पे क्या जुड़ रहा है? मिथाइल। 7 पे क्या है? मिथाइल। हो गया। इसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। अब ये बाई साइक्लो कंपाउंड है, तो इसमें क्या लिखोगे? बाई साइक्लो। अब बताओ, बोलो बेटा क्या आएगा आगे? 1 2 3 4, इसमें कितने हैं? 1 2 3, और बीच वाले में कितना है? 0। 4 3 0, और टोटल कितने कार्बन हुए? 9 हुए। नॉन एन, नॉन एन। हाँ बेटा समझ में आ रहे हैं तुम्हें ये एग्जांपल? बताओ आशु, समझ में आ रहा है? यस मैम। सब बच्चों को? गर्ल्स समझ Yes, में ma'am. आ रहा है बेटा? कुमुदी हेड कार्बन से होगी हमेशा, और फिर लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट चेन की तरफ जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। चलो अब मैं अगला उसकी नेमिंग आप लोग करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा, ये आप लोग करें इसको। ये कंपाउंड है बच्चों, इसका नेम आप लोग लिखें, करो शाबाश। ये दोनों दीपक आज क्लास में नहीं आए, नहीं एक तो है, दूसरा दीपक कल भी नहीं था और आज भी नहीं है। ठीक है बेटा, करो बेटा शाबाश। इसकी नेमिंग आप लोग करें, कैसे करते हो?
रूल मैंने बता रखे हैं, यहाँ लिख रखी है, नंबरिंग हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से होगी और लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ होगी। कर रहे हो बेटा? करो, शाबाश। बाईसाइक्लोफोर 2,2-डेकेन। बाईसाइक्लोफोर, बेटा मुझे तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी दिख रहा है योगेश, तुझे नहीं दिखा? 9 मिथाइल बाईसाइक्लो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा, 9 मिथाइल आएगा, वेरी गुड। हाँ बेटा बताओ, कहाँ से नंबरिंग शुरू करी? ब्रिज हेड कार्बन से। इसमें ये दोनों कार्बन है ब्रिज हेड, ठीक है। अब बताओ, इसको 1 दोगे, ऊपर वाले को 1 दोगे? किसी को दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलो तुम करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आया 9। अब देखो ये कार्बन 9 पे क्या जुड़ रहा है बच्चों? CH3 जुड़ रहा है ना। तो भाई रूल हम चेंज नहीं कर सकते, जी कहीं भी सब्स्टिट्यूएंट आए रूल को हम चेंज कर ही नहीं सकते। तो अब बताओ इसका नाम, कार्बन 9 पे क्या है? मिथाइल। 9 पे क्या है? बाईसाइक्लोफोर 2,1 नोनेन। बाईसाइक्लो। अब बेटा बताओ, 4,2,1 1 2 3 4 4, उस वाले में कितने हैं? 2 और इसमें कितना है? 1 और टोटल 9 कार्बन है, तो नॉन ए। निशान समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग कर लें, फिर मैं जिससे पूछूंगी ना वही आंसर देगा इस बार, ठीक है। ये आपको कर लो, मैं एक एग्जांपल लिख रही हूं, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। किसी बच्चे को डाउट हो बेटा मुझे बता देना अभी। अगला कंपाउंड है ये, यहाँ OH लग रहा है और बच्चों एक ये है यहाँ Br। ये आप लोग खुद करें, मैं एक और लिख देती हूँ। ठीक है, ये 2 कंपाउंड है बेटा, करो। इसमें ही आएगा, आप देखो यहाँ OH के अलावा और कोई फंक्शन ग्रुप है क्या? है? नहीं है ना। नो मैम। तो अल्कोहल ही रहेगा या मेन फंक्शन ग्रुप। हाँ ये बात सही है, इसमें नंबरिंग पहले ब्रिज हेड कार्बन से होगी, ठीक है। तो बच्चों तुम सबको पता है ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, तो 1 किसको दिया जाएगा? इसे, क्योंकि इसको 1 देने से बेनिफिट ये हो रहा है कि जो फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है वो कम से कम पे आ रहा है ना। तो 2 3 4 5 6 7 ये हुआ बेटा। चलो अब बताओ इसका नेम। कार्बन 7 पे प्रीफिक्स है क्या? ब्रोमो। 7 पे ब्रोमो है, आगे बोलो, बताओ बेटा। बाईसाइक्लोफोर 1 हेप्टेन 2 ऑल। जी यहाँ 4, इस साइकिल में 4 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है, ठीक है। और हेप्टेन है, हेप्टेन का पीछे वाला ई आएगा नहीं, और 2 पे क्या है? ओल है। आया समझ में? कर लोगे? चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल बताओ मुझे, इसका आंसर क्या होगा? नेमिंग का रूल आपको पता ही है। 2-bromo bicyclo410 heptanol। बिल्कुल ठीक है बेटा। अब देखो ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, हमें फंक्शन ग्रुप दिख रहा है OH को, लेकिन फंक्शन ग्रुप भी आ जाए बाद में। हमें तो पहले ये देखना है कि नंबरिंग का रूल चेंज नहीं हो सकता, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट ही जाएगा। तो बेटा 1 ये करेंगे, फिर 2 3 4 5 6 7। तो इस बार नेम क्या बना? 2 पे ब्रोमो बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो 410। 4 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है, और हेप्टेन, और इस बार 7 पे ओल हुआ। 7 ऑल। तो बेटा आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने दोनों एग्जांपल चेंज करके क्यों लिखे कि बेशक फंक्शनल ग्रुप आ जाओ, लेकिन हम अपनी नंबरिंग का रूल चेंज नहीं कर सकते। नंबरिंग तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ ही होगी और ब्रिज हेड कार्बन से ही शुरू होगी, ठीक है।
ओके चलो मैं नेक्स्ट लिखती हूँ, नेक्स्ट का आप बताना बेटा। अगला एग्जाम्पल हमारा ये, मैम ये एग्जाम में भी आएंगे? नहीं बेटा ये अभिषेक एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहती हूँ ऑर्गेनिक, तो आप लोग पढ़े अच्छे से, आगे काम आएंगे तुम्हारे लिए। ये कंपाउंड है बेटा, दिख रहा होगा सबको। चलो इसका नाम लिखो, एक और लिख देती हूँ, तब तक आप लोग ये करें, ऊपर वाले नोट कर दो, ये हो गए होंगे। नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा ये, अगला कंपाउंड ये है बेटा, ठीक है। चलो ये दोनों कंपाउंड आप लोग करें, इनकी नेमिंग क्या होगी, शाबाश। कर रहे हो ना बेटा? मुझे बता देना जैसे आप लोग कर लेते हो। साइड, राइट हैंड साइड, ब्रिज ऐड कार्बन से राइट साइड। एक मिनट बेटा देख लेते हैं, रुको। ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, इसमें साइकिल में 2 कार्बन है, और इस साइकिल में 1 2 3 कार्बन है, तो पता लग गया आपको नंबरिंग कहां से होगी। अब 1 2 3, अगर यू करती 1 2 3 तो 3 पे साइनाइड आ रहा है, कहीं से कर लो। 4 5 6 7 8 हो गया। अच्छा बेटा, बेटा तुम्हें याद है, बताओ CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड, नाइट्राइल, में नाइट्राइल। नाइट्राइल। हाँ बता, इसमें और कोई फंक्शन ग्रुप है CN के अलावा? नहीं है, तो मेन तो यहाँ पे CN ही है। चलो अब इसका नेम लिखते हैं। अब CN वाले कार्बन की नंबरिंग हुई क्या? नहीं हुई, तो इसको कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? कार्बोनाइट्राइल, समझ गए? अब बताओ बेटा इसका नेम, शाबाश करो शुरू, कहां से कोई तो सब्स्टिट्यूएंट मैम ये शुरू में आ जाएगा सफिक्स की तरह? है? नहीं सफिक्स की तरह नहीं आएगा, तो सफिक्स की तरह, लेकिन लास्ट में आएगा, फंक्शन ग्रुप है ना, बाईसाइक्लो। अब बताओ इस साइकिल में 3 कार्बन है, 3 2 3 2 1 1 टोटल कार्बन है, ऑक्टेन। तो ओक्ट। कार्बन 6 और 7 में 16 कैसा बॉन्ड है? डबल, तो 6 पे इन, और कार्बन 3 पे क्या है? कार्बोनाइट्राइल। कार्बन 3 पे क्या है? कार्बोनाइट्राइल। आया समझ में? बाईसाइक्लो 3 2 1, ओक्ट 6 इन 3 कार्बोनाइट्राइल। कर लोगे? हो गया बेटा? किसी बच्चे का डाउट हो तो बताओ मुझे। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में ये दोनों ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा नेक्स्ट में कितने फंक्शनल ग्रुप है? कुमुद बता बेटा, कुमुद। यस मैम। बेटा बता इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है? बोल बेटा शाबाश। हाँ बेटा सोनिका, सोनिका आप बताओ बेटा इसमें कौन कौन से फंक्शन ग्रुप है? मैम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक। बिल्कुल ठीक है बेटा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक। तो तू बता इन दोनों में मेन फंक्शन ग्रुप किसको मानते हैं? एक ही तो होगा ना मेन फंक्शन ग्रुप तो। मैम कार्बोक्सिलिक। वेरी गुड बेटा, तो यहाँ मेन फंक्शन ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल को यहाँ क्या बनना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूएंट, और ये हाइड्रोक्सी की तरह बिहेव करेगा। तो अब बता बेटा सोनाक्षी, सोनाक्षी यस मैम। तो मुझे ये बता, मैं ब्रिज हेड कार्बन इसको 1 मानूं या इसको 1 मानूं? बता, ऊपर वाले को नीचे वाले को? मैम ऊपर। जी बिल्कुल ठीक है 1। अब बच्चों बताओ, हाँ भाई सिद्धार्थ तू बता बेटा आगे इसका। राइट साइड को जाएगा मैम। 6। देखो दोनों साइड साइकिल बराबर है, लेकिन फिर भी नंबरिंग यहाँ होगी। यहाँ से किसको बेनिफिट मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप को। 4 5 6
7, 8, 9, 10 हो गया। हाँ बेटा इसका नाम बताएगा निशांत। निशांत इसका नाम बता फटाफट से, जल्दी बोल, टाइम हो रहा है। 7 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो 440 बेटा बिल्कुल ठीक है, शाबाश। 7 पे ब्रोमो, 10 पे हाइड्रोक्सी, बाईसाइक्लो। हाँ, इस साइकिल में भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 है, बीच वाले में 0 है। टोटल कार्बन है 10, तो डेक, बॉन्ड सिंगल तो एन, और कार्बन 3 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन 3 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलो अब बच्चों देखो टाइम होने वाला है क्लास का। सब बच्चों को एज इट इज दूसरी क्लास में आना है। जब तक मैं सेकंड क्लास शुरू करूंगी, मैं 2 कंपाउंड लिख रही हूँ, इन दोनों का नेम तुम लिख के रखना। ठीक है, ये अभी तुम लोग करोगे। जब तक सेकंड क्लास हम शुरू करेंगे सेम लिंक पे आ जाना, तब तक तुम इनके नाम लिख के तैयार रखना। एक तो ये है, ठीक है, और दूसरा है ये। दूसरे को ध्यान से बनाना। ये दूसरे में क्रिसमस ट्री बना दिया अभी। ठीक है, मैम आने में अभी वक्त है। हाँ कोई नहीं बेटा, करो। तो जब तक अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू हो, तुम ये दोनों कंपाउंड करके रखना। ये COOH है, ये CHO है, और ये Br है। इनको